नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सबके YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आप सभी जान रहे हैं कि मैं दाखिल खारिज पे वीडियो बना रहा हूं और इस समय मेरा हर वीडियो दाखिल खारिज से संबंधित है। आज हम लोग बात करेंगे जमाबंदी पृष्ठों का पुनर्गठन प्रक्रिया प्रावधान के लिए, मतलब कि जो फटा हुआ जमाबंदी है, खतियान है, रजिस्टर 2 सब कुछ फट गया है, उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट का नाम था एक्ट नहीं, एक तरीका से पत्रांक जारी किया गया था सरकार के द्वारा, जो 4/9/2016 एवं 19/9 के दिनांक 3/1/2018 यानी 3 जनवरी 2018 को पत्रांक का संख्या है 49/20/16/19 के उपभाग 9 पत्रांक संख्या ये है और 2018 का एक्ट है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि किसी का कोई भी कागजात नहीं है तो किस तरीके से क्षतिग्रस्त जमाबंदी पृष्ठों को पुनर्गठन किया जाएगा, यानी जमाबंदी पन्ना फटा हुआ है तो कैसे सुधार किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारी लोग के देख रहे हैं, जाने पर कोई आवेदन कर रहा है परिमार्जन के लिए, तो अगर जमाबंदी पन्ना नहीं है तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, दाखिल कर रिजेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन 2018 में वैसा एक्ट बनाया गया है जिसके आधार पर सभी को सुधार हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं भी हुआ है तो उसके आधार पर करना चाहिए उन लोगों को। तो आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस किस आधार पर आप सुधार करवा सकते हैं। पहला, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व मध्यवर्तियों द्वारा दाखिल रिटर्न। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि हमारे बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी, बीच में मध्यवर्ती जमींदार थे, उसके ऊपर अंग्रेज थे, सरकार के रूप में वही काम करते थे। तो जो जमाबंदी रहता था, यानी रजिस्टर 2 वगैरह, रसीद काटने का अधिकार जमींदारों का था। जमींदार लगान लेते थे, लगान लेकर सरकार को देते थे, कुछ % अपना पास रखते थे, तो उनके पास रजिस्टर आता था। उसके बाद जमींदारी उन्मूलन किया गया जब हमारे भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से ही प्रयास किया गया। हालांकि कुछ अन्य नीतियों के कारण और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था थी तैयार नहीं थी, फिर जाके 1950 में तैयार हुआ। हम लोकतांत्रिक हुए 26 जनवरी 1950 में, तो 1950 में ही फिर जमींदारी उन्मूलन के लिए एक्ट लाया गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, भूमि सुधार अधिनियम, जिसमें जमींदारी खत्म कर दिया गया और जमींदारों, भूमि मध्यवर्तियों के पास जो भी कागजात था वो सरकार में वेस्ट कर गया, उनका अधिकार खत्म हो गया और सरकार में जमींदारी, यानी सरकार डायरेक्ट जमींदार हो गई और उनको लगान लेने का अधिकार सरकार को है और रैयत को जोतने का अधिकार है। इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं रहेगा, डायरेक्ट बिहार सरकार रहेगी। और लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि बिहार सरकार के अलावा बीच में कोई ना रहे, तो ये लोकतांत्रिक हो गया। इसके बाद वो जो उनके पास कागजात थे, जिससे वो लोग रसीद काट के लोगों को देते थे, जो जमीन जो बो रहा है, जोत रहा है, उसके हिसाब से लगान लेते थे लोग, यानी रुपये पैसा के टैक्स के रूप में। और फिर जब सरकार में वेस्ट हो गया तो सरकार लगान लेने लगी, उसी रिटर्न कहा जाता है। वो रजिस्टर जो सरकार को दिए वो रिटर्न कहा जाता है। उसी रिटर्न के आधार पे बिहार सरकार ने सभी के नाम पे जमाबंदी कायम की, उसके आधार पे सभी के नाम पे अभी तक रसीद कट रहा है। तो जमाबंदी रजिस्टर जो है उसके अनुसार जमींदारी वेस्टिंग रिटर्न जो है उसके अनुसार जमाबंदी कायम किया गया था। अगर वर्तमान में किन्हीं का जमाबंदी नहीं है तो जमाबंदी रजिस्टर रखा गया है अभिलेखागार में, कलेक्टर के पास, वहाँ से उसके आधार पे वर्तमान में जमाबंदी पंजी संधारित करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कैडेशनल रिविजनल खतियान। मान लीजिए कि किसी का जमाबंदी फटा हुआ है, पन्ना फट गया है, रेंट्रोल वगैरह वगैरह फटा हुआ है, तो जो जमींदारी उन्मूलन के बाद सर्वे हुआ, यानी रिविजनल सर्वे, वो वाला खतियान के रेफरेंस लेकर या पुराना वाला खतियान, कैडेशनल खतियान के रेफरेंस लेकर, अगर कोई खरीद बिक्री नहीं हो तो उसके आधार पे जमाबंदी कायम किया जा सकता है। उसके अलावा फील्ड बुझारत पंजी। फील्ड बुझारत पंजी होता है जिसे जब जमींदारी उन्मूलन हुआ उसके बाद कर्मचारी लोगों को और अंचल अधिकारी लोगों को आदेश दिया गया था कि जो खेसरा जिसके पास है जमीन, यानी प्लॉट नंबर जो है जिसके पास, सभी को घूमकर फील्ड में समझा बुझाकर, देखकर, जानकर और लिखेंगे कि कौन सा प्लॉट किसके दखल में है, उसके आधार पर भी जमाबंदी कायम किया गया था फील्ड बुझारत के बाद।
तो फील्ड बुझारत के बाद जमबंदी जो कायम किया गया था, तो फील्ड बुझारत पंजी था, एक रजिस्टर बना हुआ था। वो रजिस्टर का हालांकि कानूनी मान्यता उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जमबंदी कायम करने के लिए उसको रेफरेंस लिया जा सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से कर्मचारी लोग काम नहीं किए और फील्ड बुझारत पंजी में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, अनियमितता हुई, इस वजह से उसका कानूनी मान्यता नहीं दिया गया है। लिमिट में कानूनी मान्यता है। उसके अलावा लगान रसीद, यानी पहले से रसीद किसी के पास है, पुराना वाला भी, जमींदारी उन्मूलन वाला भी, या वर्तमान वाला रसीद है और जमबंदी पन्ना फट गया, रजिस्टर 2 फट गया, अन्य पन्ना फट गया, तो उसके आधार पर संधारित किया जा सकता है। उसके अलावा दाखिल खारिज अभिलेख पंजी, एक दाखिल खारिज अभिलेख पंजी होता है, जिसमें सीओ अपना दाखिल खारिज आदेश देने के बाद उसमें लिखते हैं कि हाँ ये फलाना व्यक्ति विचय कराए, इस तरीके से इनका मोटेशन किया गया, और वो सीओ देते हैं, जिसे पंजी 27 या पंजी 7 के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा पंजी 3A एवं पंजी 3AA, वो एक रेंट रोल के रूप में होता है, उसमें लगान के विवरण लिखा रहता है, वर्तमान में रेंट कितना मिला, शेष और बकाया वगैरह करके, तो उसके आधार पे भी जमबंदी पंजी संधारित किया जा सकता है। जमबंदी पंजी रक्षित जिला अभिलेखागार में, जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ, फील्ड बुझारत हुआ, उसके बाद जमबंदी पंजी तैयार हुआ था, तो वो जमबंदी पंजी एक अभिलेखागार में रखा गया था, एक अंचल अधिकारी के पास दिया गया था, जो कर्मचारी के पास अमूमन रहता है, और बाद में 3 भी इसका कर दिया गया, संशोधित करके 2072-73 में एक पारित करके कि इसका कॉपी 3 रहेगा, एक सीओ के पास, एक अभिलेखागार में और एक कर्मचारी के पास। तो कर्मचारी के पास अगर फटा हुआ है तो अभिलेखागार से जमबंदी पंजी का जो नकल है उसके आधार पर आप लेकर करवा सकते हैं, जो फील्ड बुझारत के बाद हुआ था। उसके अलावा चकबंदी खतियान, अगर कहीं कहीं पे चकबंदी हुआ है तो चकबंदी का भी खतियान है, तो उसके आधार पे भी जमबंदी पंजी अगर फटा हुआ है तो कायम करवा सकते हैं। उसके अलावा भू बंदोबस्त पंजी अभिलेख, यानी किसी को सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया है और उसका रजिस्टर 2 फट गया, यानी जमबंदी पंजी फट गया, तो अभिलेख के आधार पे करवा सकता है। किसी को सरकार द्वारा भूमि बंदोबस्त होती है, बहुत प्रकार की बंदोबस्त होती है, महादलित परिवारों को बंदोबस्त होती है, सैनिकों को बंदोबस्त होती है, पूर्व सैनिकों को, और कई प्रकार के प्रक्रिया है, वो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक में वीडियो बनाया हूँ और बना भी दूंगा। इतना जान लीजिए कि सरकार के तरफ से अगर किसी को ज़मीन मिला है तो उसका भी अभिलेख होता है, यानी लिखित रजिस्टर होता है, उसका नकल लेकर आपका अगर जमबंदी फटा हुआ है तो सुधार करवा सकते हैं। उसके अलावा भू हदबंदी पर्चा, वासगीत पर्चा, यानी 1950 के बाद जो दाखिल खारिज के लिए अभिलेख संधारित किया गया, उस समय एक वासगीत पर्चा मिलता था। 1950 से 48 में होम टेनेंसी एक्ट एक बनाया गया था। उसके अनुसार अगर किसी को प्राप्त है, जैसे कोई किसी की ज़मीन में बसा हुआ है तो उसका हो जाता था कलेक्टर द्वारा, बंगाल टेनेंसी एक्ट में उसका प्रावधान है, विस्तृत उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अगर किसी को बिहार सरकार आने से पहले भी होम टेनेंसी एक्ट के तहत समाहर्ता द्वारा वासगीत पर्चा मिला है तो उसके आधार पर वो सुधार करवा सकता है। भूदान से संबंधित मामलों में भूमि दान उप समाहर्ता को संपुष्ट किए जाने के संबंधित अभिलेख, जैसे एक आचार्य विनोबा भावे द्वारा जमींदारों से आग्रह किया गया कि आप सभी अपना जमीन दान कीजिए, कुछ अपना हिस्सा कुछ दान कर दीजिए ताकि भूमिहीन व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। और इतना उनका इफेक्ट हुआ कि पूरा देश में 50 लाख एकड़ ज़मीन मिला था, केवल बिहार में 6 लाख एकड़ के आसपास ज़मीन मिला था और वो दिया गया था। तो जो प्राप्त हुआ और उसे दान के आधार पर उसके लिए एक बोर्ड भी बनाया गया था, भूदान एक्ट करके बनाया गया था, और उसी के आधार पर
वितरण किया जाए वो DCL और संपुष्ट कर देते हैं, यानी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को ये अधिकार था, वो संपुष्ट करेंगे तभी रसीद कटता है। तो अगर संपुष्टि का पंजी है तो उसके आधार पर आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं नकल लेकर, अगर पंजी टू फट गया है तो। उसके अलावा भू हदबंदी पर्चा, यानी भू हदबंदी एक एक्ट लाया गया था, सीलिंग एक्ट जिसे कहा जाता है 1961 में। उसका प्रावधान क्या था कि सभी को एक लिमिट बांध दिया गया, 15 एकड़, 17 एकड़, 25 एकड़, 20 एकड़, जिस प्रकार का भूमि था उस हिसाब से लिमिट लगाया गया था। इस पे भी मैं विस्तृत, हर टॉपिक ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो अगर डिटेल्स में बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, बनाया भी हूँ, पहले भी चैनल पे है, जिस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं आप सभी को आगे भी बताऊंगा। तो सीलिंग एक्ट एक तरीके का भू हदबंदी था, और जो उनसे एक्स्ट्रा जमीन जिनके पास था वो जमीन सरकार अपने जिम्मे ले ली, और जो भूमिहीन व्यक्ति थे सुयोग्य श्रेणी के उनको दिया गया था सरकार के द्वारा। उसके लिए अलावे अगर सब कुछ भी नहीं है, सब फटा हुआ है, ये जितना नाम बताए, तो अंचल अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच पूछताछ करेंगे और अन्य प्रकार से जांच करेंगे, आम सूचना खास सूचना जारी करेंगे, उसके आधार पर जमाबंदी कायम करेंगे। उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज करेंगे। तो उत्तराधिकार के दाखिल खारिज तो आप सभी जान रहे हैं, पहले भी मैं दाखिल खारिज पे बता चुका हूँ कि अगर आप बाप दादा के नाम पे ज़मीन है तो अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा सकते हैं, वंशावली लगाकर। और बंटवारा अगर कई फरीक है तो बंटवारा करके, अगर अकेले हैं तो अकेला ही दायर कर सकते हैं, वंशावली लगा के, खतियान लगा के, रसीद लगा के, जो भी है आपके पास। तो यही सब प्रोसेस है कि आपके फटा हुआ जमाबंदी पंजी सुधार से हो सकता है। अगर कोई भी अगर जमाबंदी फट गया तो किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रकार दिया गया है 2018 के इस पत्रांक में, जिसके आधार पर जमाबंदी सुधार हो सकता है। ये कर्मचारी लोग सामान्य गरीब किसानों को डरा धमका कर और एक तरीके का माहौल पैदा कर देते हैं कि हमारा ज़मीन चला जाएगा, और बेचारे कहीं से भी कर्ज लेकर वगैरह वगैरह करके पैसा देते हैं। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फटा हुआ भी है तो बहुत सारा व्यवस्था है, उससे सुधार होगा, आप निश्चिंत रहिए। और आप सभी जानकार रहिएगा, तो कभी भी ठगा नहीं महसूस कीजिएगा। भूमि संबंधित हर लॉ जानने के लिए, भूमि संबंधित जितने भी नियम वगैरह कानून है, एक्ट है, उसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद।